परमेश्वर का कलाम बहुत बड़ी ताकत है और शैतान परमेश्वर के कलाम से, उसके पवित्र वचनों से डरता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है। और सभी ने आज के टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का टॉपिक है बुद्धि को यहोवा का आत्मा देता है। बुद्धि को, क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह की बुक को देखेंगे, उसकी 11 के 2 में लिखा है कि यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा और युक्ति का आत्मा। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी आदमी परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाए। बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में अपना घर परिवार पूरी बुद्धि से चला रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने काम धंधे को, हर एक बात को समझते हैं, लेकिन उनमें से वो भी लोग हैं जो सभी काम को समझते हैं, लेकिन यहोवा के काम को समझते नहीं। आमीन। शैतान उनके जीवन में ऐसी फिर छेड़छाड़ करनी शुरू कर देता है कि उस आदमी से संभालना मुश्किल हो जाता है। उस आदमी से संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि जो शैतान है, कौन? शैतान, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। हालेलुया। जो परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा जब आदमी पा लेता है ना, तो फिर जो शैतान उस आदमी का सामना नहीं कर सकता जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, उसका शैतान सामना नहीं कर सकता। और जब आदमी परमेश्वर के आत्मा को पा लेता है तो शैतान उससे डरना शुरू कर देता है। शैतान उससे डरना शुरू कर देता है। इसीलिए वो नई नई युक्ति रचता है कि मैं इस आदमी को पवित्र आत्मा पाने नहीं दूंगा, मैं इस आदमी को पवित्र आत्मा नहीं पाने दूंगा। और परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, पराक्रम और युक्ति का आत्मा, ज्ञान और सत्य का आत्मा और सामर्थ का आत्मा। आमीन। ये आत्मा में बहुत सारे गुण है पवित्र आत्मा में, कि गुणों को बनाने वाले पवित्र आत्मा है। और शैतान इसीलिए हर एक इंसान को सभी कामों में वो इंटेलिजेंट हो जाए, शैतान जेलिस नहीं करता, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो यीशु के काम में इंटेलिजेंट हो जाए, क्योंकि वो हराना चाहता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, यीशु आपको जिताना चाहता है। वचन में लिखा है कि जब आदमी बुद्धि को प्राप्त करता है तो अपने नगर में जय प्राप्त करता है। अगर आप अपने नगर में जय प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप सामर्थ प्राप्त करना चाहते हो, तो ध्यान रखिए, परमेश्वर से समझिए। आमीन। हालेलुया। आपने देखा हमारी मिनिस्ट्री के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी आते वो भी लोग आए और सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए जब हमने क्रूसेड किया शुक्रवार को। और उनमें से बहुत सारे घर थे जो कुछ लोग नहीं आ पाए।
हालेलुया। जब हम किसी के लिए अरेंज करते हैं पवित्र आत्मा के कामों के लिए, जब हम खुदा के उस काम में शामिल होते हैं जहां जाना हमारे लिए अपॉर्डेंट है, क्योंकि हम खुदा की संगति के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम वहां नहीं पहुंचते तो परमेश्वर का काम नहीं रुकता। हालेलुया। आपकी सोच से ज्यादा जो लोग नहीं आए वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। देखिए वहां इतने लोग थे कि पैर रखने की जगह नहीं थी। हालेलुया। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम ना जाएंगे, हम अपनी समझ को बरतते हैं कि पास्टर तो कहता ही है, लेकिन याद रखिए यह हवा का आत्मा जो है वो बुद्धि और समझ का आत्मा है। हालेलुया। उसने अगले को बोलना है, आपका मतलब है उसकी बात को मानना, आपका मतलब है उसकी बात को मानना, उसकी बात को मानने में बरकत है। हालेलुया। उसकी बात को मानने में ही ब्लेसिंग है। हालेलुया। जब आप इस बात को समझते हो तो सच जानिए, परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा जब आदमी पर आता है ना, तो शैतान आदमी से जीत नहीं सकता। शैतान आदमी से जीत नहीं सकता। प्रभु यीशु से 40 डे के फास्टिंग में था। शैतान को लगा कि वो निर्हार है, वो कमजोर है, इसने खाया पिया कुछ नहीं है, इसीलिए उसको लगा कि यीशु मसीह अभी कमजोर है, शारीरिक अवस्था में कमजोर है, मैं इसके पास जाऊंगा, इसको भरमाऊंगा। वो भरमाने के लिए एंटीक्राइस्ट गया। जब यीशु को भरमाने लगा, यीशु को भरमा रहा था, यीशु को बहुत कुछ उसने कहा कि देख ये सारे छोकर जो यरूशलेम का मंदिर था उसके पूरे टॉप पर ले गया। जब ले गया ऊंची जगह पर, उसको कहा देख ये संसार की शानो शौकत मैं तुझको दे दूं। हालेलुया। प्रभु ने तब तक अपनी सामर्थ को इस्तेमाल नहीं किया जब तक वो फास्टिंग में रहा। समझ रहे हो? तब तक उसने सामर्थ को इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर उसको कंट्रोल कर रहा था, पिता यहोवा उसको कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि तब तक वो अपने पिता के बेटे की हालत में था। आमीन। उसने कहा देख संसार की सामर्थ होकर, देख ऐश्वर्य, देख पैसा, देख दौलत, क्या ये मैं सारी तुझको दे दूं? उसने कहा एक बार तो झुककर प्रणाम कर दे। प्रभु ने उसको कहा याद रख, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर के सिवे किसी मनुष्य के आगे ना झुकना, किसी मनुष्य के आगे ना झुकना। याद रखिए, इसी बात में सामर्थ्य सारा कुछ यीशु का है। जानते हो परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 1:3 में कि सब कुछ वो रचने वाला है और धरती पर एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो यीशु के बिना रची गई हो। यस ना? हालेलुया। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो यीशु के बिना रची गई हो। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, तो फिर इंसान कैसे यीशु से अलग हो सकता है? हालेलुया। क्योंकि इंसान को रचने वाला वो है, पूरी धरती को रचने वाला वो है, पूरी कायनात को, हर जीव जंतु को रचने वाला वो है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। सब कुछ उसका था। वो फरमाने लगा, कहने लगा देख ये मैं तुझको दे दूं, ये मैं तुझको दे दूं। वो ये छोटी बुद्धि को नहीं जानता था, वो फरमा रहा था, वो नहीं जानता था कि ये बुद्धि को बनाने वाला है। सचमुच यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सब कुछ भी मेरे आगे कुछ नहीं है, केवल अपने पिता की मर्जी को पूरा करना ही सब कुछ है। किसकी मर्जी को? पिता की मर्जी को। आमीन। और वचन में लिखा है
कि प्रभु यीशु मसीह सभी को पैदा करने वाला है। आमीन। प्रभु आया, वो जितनी देर तक पुत्र की हाथ में रहा, अपने पिता की मर्जी को पूरा करता रहा। अब वो पिता की हाथ में है, अब वो परमेश्वर की हाथ में है, क्योंकि 2000 साल से पहले का वो मुर्दों में से जी उठा है। अब हमारा फर्ज बनता है कि यीशु पिता की मर्जी को पूरा करे। आमीन। पवित्र आत्मा हर एक इंसान को ढूंढता है कि कौन इंसान है जो मुझको पसंद आ रहा है। प्रभु सभी को पसंद करता है, लेकिन जो उसकी बात को मानता है, प्रभु के वचन में लिखा है, उस पर मैं अपना आत्मा उठा देता हूँ, रख देता हूँ। हालेलुया। प्रभु अपने आत्मा को आपके अंदर समा देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा इतना सामर्थ्य है कि प्रभु एक ही आत्मा में से सभी को आत्मा बांटता है। हालेलुया। फिर भी वो तलाश में रहता है कि कोई भी धरती पर ऐसा आदमी ना रहे जो उसके पवित्र आत्मा, सहायक आत्मा से दूर रह जाए। हालेलुया। आज आपका उस आदमी की बात को समझना, जो आदमी परमेश्वर ने जिस आदमी के सामने आपको लेकर चला गया है, जिस आदमी की अगुवाई में आप चल रहे हो, मैं बोल रहा हूं सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जितने लोग मूसा के साथ चल रहे थे, जितने लोग मूसा के साथ चल रहे थे, और जितने लोग उसके साथ चले, और जितने लोग उसकी बात को मानकर चल रहे थे, वो सभी ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिसने अपने अगुए की बात को नहीं माना और गलत चले। और जितने लोग गलत चले, आप साथ जानिए, जिस धरती पर वो खड़े थे, उस धरती ने उसको जगह न दी। वो जीते जी ही धरती के अंदर चले गए। हालेलुया। आप समझिए, अपने अगुए की बात को मानना आपका बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के ठाए हुए अजाली की बात मानते हो, प्रभु ने खुद पतरस को कहा, पतरस को कहने लगा, पतरस देख, तू मेरे लेलों की रखवाली करेगा और मेरी भेड़ों को चरना सिखलाएगा। हालेलुया। वो और कोई नहीं थे जो छोटे छोटे लेले थे, वो और कोई नहीं है जो भेड़े बन चुकी है, वो हम हैं। आमीन। और आप में से जितने लोग समझते हो, प्रभु ने अपने दास को एक अजाली के नाम पर नाम दिया। हालेलुया। इसीलिए आप समझिए कि खुदा ने आपकी सामर्थ कैसे आपने पाना है और प्रभु में कैसे बढ़ना है, क्योंकि यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा है। कौन सा आत्मा? बुद्धि का आत्मा। और ये जो बुद्धि का आत्मा है, इसी बुद्धि के आत्मा में से आत्मा निकलता है और आपको आत्मा मिल जाता है, वो साइक पवित्र आत्मा। और जब आदमी के पास साइक पवित्र आत्मा आता है तो फिर उसका जीवन बदल जाता है, उसके जीवन में बड़ी सामर्थ आती है, बड़ा चेंज आता है, सब कुछ सुपर हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, अपने पढ़ा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और ज्ञान का आत्मा और यहोवा का आत्मा, भय और सामर्थ का आत्मा। हालेलुया। यहोवा का आत्मा, सामर्थ का आत्मा। प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा, कौन आएगा? जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम लोग सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तो वो आत्मा कैसे आएगा?
जब आप बुद्धि से चलोगे परमेश्वर की, हालेलुया, उसके वचनों पर ख्याल रखोगे, तभी जो पहला गिफ्ट है, कौन पहला गिफ्ट जो आत्मा साहित्य जब पास ही आता है ना आदमी के, तभी उसको पहला गिफ्ट मिलता है जब उसके वचनों को मानता है आदमी। और वही पहला गिफ्ट है बुद्धि का, बुद्धि और समझ का पहला गिफ्ट आत्मा ने बताया, बुद्धि और समझ का। इसका मतलब कि जो लोग अब तक परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चल रहे, जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं समझ रहे, वो लोग इस बात को जानिए कि वो अभी तक पहले गिफ्ट को नहीं प्राप्त कर पाए। किसको? पहले गिफ्ट को। अभी तक साई को, पवित्र आत्मा को वो अपने पास ला नहीं पा रहे, अपने साथ रेगुलर उसको फील्ड में अपने साथ नहीं अभी तक आ रहे। जो लोग इस पहले गिफ्ट से दूर है, उसका रिश्तेदार आ जाए संडे कैंसल, उसका काम आ जाए संडे कैंसल, थोड़ा सा बीमार हो जाए संडे सर्दी कैंसल। आप आज जानिए वो पहले गिफ्ट से दूर है। कौन से गिफ्ट से? पहले गिफ्ट से। यशायाह नबी का दशाया नाम इसीलिए मिला कि वो परमेश्वर की बात को सुन पाता था, परमेश्वर की बात को। अमोस का पुत्र यशायाह नबी, इसीलिए उसका दशाया नाम पड़ा। वो परमेश्वर की बात को सुन पाता था। क्या? परमेश्वर की बात को सुन पाता था। और जब उसने पवित्र आत्मा के बारे में बात सुनी, और तभी उसको बोला गया कि यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा। कौन सा आत्मा? बुद्धि का आत्मा। और आप में से बहुत से लोग हैं जो अपने आप को पूरा समझते हैं कि मैं जैसे चाहता हूँ, चाहे वचनों के खिलाफ है, वो सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। अगर आपके पास संडे सत्संग नहीं है, जिस दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा, आप कंप्लीटेड रेगुलर सत्संग में नहीं हो, रेगुलर प्रार्थना में नहीं हो, तो अभी तक आप उस पहले गिफ्ट से भी दूर हो। अभी तक साई को, पवित्र आत्मा को आप अपने साथ फील्ड में नहीं रख पा रहे। अगर आप अभी तक उसको अपने पूरे के पूरे दिन भर में अपने साथ एवरीडे नहीं रख पा रहे, तो आप जानिए फिर आप कैसे सेव हो। दुष्ट शैतान जब मर्जी आपके जीवन से खिलवाड़ कर सकता है। हालेलुया। जब मर्जी वो खिलवाड़ कर सकता है दुष्ट शैतान। समझिए इस बात को। पानी इतना पर वो आवाज आती है। हालेलुया। पीछे जाके प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा दी सामर्थ को समझना है। जितनी देर तक आप पवित्र आत्मा के हुक्मों को फॉलो नहीं करोगे, उतनी देर तक परमेश्वर के गिफ्ट ट्रांसफर नहीं होंगे। परमेश्वर के वरदान जो क्रंथिस 12 में भी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए नीति वचन में, देखिए 16 की 21 में, जिसके हृदय में बुद्धि है और वह समझने वाला है। ध्यान से देखिए, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझाने वाला है। जिसके हृदय में बुद्धि है, तो हृदय में कौन है? प्रभु ने कहा है, मुझे जो तेरा शरीर है ये वो है, मेरा मंदिर है। परमेश्वर कह रहा है जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझाने वाला है।
समझ रहे हो इस बात को? इस सामर्थ को समझने पा रहे हो? जिसके हृदय में बुद्धि है, जहां नीति वचन में भी वही बात बताई जा रही है कि जो बुद्धि है ये पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा जो तेरा हृदय है ये कौन है? मेरा मंदिर है। और हमने नीति वचन में से पढ़ा 16:21 में, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझाने वाला। इसका मतलब प्रभु कह रहे हैं अगुआ वो बनेगा, अगुवाई वो करेगा, मेरी कलीसिया सदस्य वो बनेगा जिसके हृदय में बुद्धि है। क्या है? जिसके हृदय में बुद्धि है। स्वर्ग पर वही उठा लिया जाएगा जिसके हृदय में बुद्धि है, वो समझाने वाला बन जाएगा। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा आपको समझाने वाले बनाने जा रहा है। जैसे पौलुस ने कहा अभी तक तो आपको गुरु बन जाना चाहिए था, अभी तक आपको गुरु बन जाना चाहिए था, अभी तक आपको मांस खाने वाले बन जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी आवश्यकता है, अभी भी आप ऐसे हो कि आपको दूध पिलाया जाए, क्योंकि आप जो पहले वचन सुन चुके हो, फिर आवश्यकता है कि वही वचन ही सुनाए जाए। समझने की कोशिश कीजिए। दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम अब अन्न खाने वाले बन चुके हैं। और आपकी जो अंतर्या है ये मजबूत चाहिए हमें, और अंदर से मजबूत कब होगे? जब पवित्र आत्मा आएगा। परमेश्वर ने कहा जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझाने वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझाने वाला। अभी तक जितने कलीसिया में लोग हैं, आप क्यों नहीं अपने साथ परिवार जोड़ पा रहे? आप क्यों नहीं जैसे आप बचे हो दूसरों को बचाने वाले बन रहे? क्यों आपके साथ आपको चाहे साल हो गया चर्च में आते, अभी भी आप अकेले चर्च में आ रहे हो? आपके साथ एक दो फैमिली है, क्यों नहीं हो रही? क्यों आप अपने मोहल्ले में किसी को मसीह में नहीं ला पाए? क्यों अपने गुआंढी को आप मसीह में नहीं ला पाए? क्यों आप अपने पड़ोसी को जहां काम धंधा करते हो वहां भी, जहां भी आप ठहरते हो दिन भर में लगातार, क्यों आप वहां से लोग मसीह में नहीं ला पा रहे? क्योंकि अभी तक बुद्धि आपके हृदय में नहीं आई। बुद्धि आपके हृदय में नहीं आई। जब बुद्धि आपके हृदय में आ जाएगी, जब पवित्र आत्मा आ जाएगा, फिर आप लोगों को लाने के लिए तैयार हो जाओगे। और बुद्धि को तभी प्राप्त कर सकोगे जब आप परमेश्वर से वचनों पर ध्यान दोगे, और जो बात आपको कलीसिया में कही जा रही है लगातार उसको फॉलो करेगा। हालेलुया। आज का जो समय है हमारा बहुत अपोर्टेंट समय है, टाइम कम है हर एक व्यक्ति के लिए जीत पाने के लिए। और जो व्यक्ति अपने आप को जल्द यीशु मसीह के लिए तैयार कर लेगा वही स्वर्ग राज पा जाएगा, वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझाने वाला है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता जाता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझाने वाला है, और मधुर वाणी के कारण ज्ञान बढ़ता जाता है। आपका जो ज्ञान है, अगर बुद्धि से चलोगे तो परमेश्वर का ज्ञान आएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, परमेश्वर की पावर बढ़ती जाएगी। आगे लिखा है इसकी 22 में, जिसके पास बुद्धि है उसके लिए जीवन है, जीवन का सोता है। ध्यान से देखिए, जिसके पास बुद्धि है उसके पास जीवन का सोता है। तो प्रभु ने क्या कहा? मैं कौन हूं? जीवन का सोता। मुझ में से क्या निकलता है?
जीवन का सोता निकलता है, मुझ में से जीवन का सोता निकलता है। प्रभु ने साफ साफ कहा कि मुझ में से जीवन का सोता निकलता है। हालेलुया। ये सोता प्रभु यीशु मसीह आपके मन से निकालना चाहता है। हालेलुया। ये जीवन का सोता प्रभु यीशु मसीह है। ये जीवन का सोता प्रभु यीशु है। ये जीवन का सोता, जिसके पास बुद्धि है उसके पास जीवन का सोता है, और परंतु वह मूड की शिक्षा देने वाले, हालेलुया, जिसमें जीवन का सोता होता है, वो उसकी शिक्षा पर नहीं चलता जो गलत शिक्षा पर चलाता है, जो संसारी कामों पर आपका ध्यान देता है। जिसमें जीवन का सोता है, जिसमें यीशु मसीह है, वो यीशु की बातों पर ध्यान देता है। हालेलुया। आगे देखिए इसकी 23 में, बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर ही बुद्धिमानी प्रकट करता है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर ही बुद्धिमानी की बातें प्रकट करता है। कौन सी बातें? बुद्धिमान की बातें उसके मुंह पर प्रकट करता है। जब आप तो परमेश्वर में बढ़ोगे ना, आप देखिए, सब जानिए, बुद्धि की बातें जो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा बोलेगा, वो आपके मुंह से प्रकट होगी। परमेश्वर सिखलाएगा आपको, वो सभी बातें आपके मुंह से प्रकट होगी। प्रभु ने कहा, जब भी आप बात करोगे, चाहे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे आपसे ज्यादा ज्ञानवान है, चाहे आपसे ज्यादा ताकतवर है, उसी समय मेरा पवित्र आत्मा बोलेगा कि तुझे इसी घड़ी क्या बोलना है। बुद्धि की बातें आपके मुंह से निकलेंगी, और वचन में विद्या रहती है। जो वचन पर चलता है उससे विद्या प्रकट होती है। आगे इसकी 24 में देखिए, मन भावने वचन मधुर भावने सत्य के समान प्राणों को मीठे लगते हैं। हालेलुया। देखिए, जो मन भावने वचन है वो उस सत्य के समान, देखा वो शहद वाला सत्ता, उसके समान मीठे लगते हैं, और हड्डियां को हरी भरी रखते हैं। जो परमेश्वर के वचन है, वचन में लिखा है हड्डियों को हरा भरा रखते हैं। कैसे? हड्डियों को हरा भरा रखते हैं। आप अगर चाहते हो कि मेरा शरीर पूरे का पूरा यीशु की उस्तत के लिए तैयार हो, तो आपकी हड्डियों को सेव करने वाला, आपके लहू मांस को कवर करने वाला, आपके पूरे शरीर को कवर करने वाला यहोवा का आत्मा है। कौन आत्मा? यहोवा का आत्मा है। आगे देखिए, विलंब से क्रोध करना और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेना है। अपने मन को वश में रखना। परमेश्वर के वचनों के बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर कोई अपने मन को वश में नहीं रख सकता। अगर मन को वश में रखना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के वचन, जो बुद्धि की बातें, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। जब आप अपने हृदय में रखोगे तो प्रभु काम करता जाएगा। प्रभु कहता है तो नगर को जीत लेगा। किसको जीत लेगा? नगर को जीत लेगा। आप कई बार ऐसा करते हो ना, चाहे आप जेलिस करने वाले नहीं हो, चाहे आप बुरे नहीं हो,
समझ रहे हो? आप कई बार अपने आप के नगरों में जो आदमी कामयाब है, जहां जो आप प्रभु में सोचते हो, अगर वो प्रभु में बहुत अच्छा चलता है, प्रभु में बढ़ चुका है, आप चाहते हो मैं उसके जैसा बन जाऊं। कोई लोग कामयाब है अपने धन को चलाने में, हर बात में, आशीषों में, बरकतों में, आप चाहते हो कि मैं इसके जैसा बन जाऊं, कि बनना तो हमको यीशु जैसा है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपने नगर में एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं, जैसे ये आदमी कामयाब है ऐसे मैं भी हो जाऊं। आप जायज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आपके हाथ में जो पीछे से ताकत आनी है प्रभु की, जो ऊपर से ताकत आनी है, आप उसको ले नहीं पा रहे। प्रभु कहता है जब वचनों पर ध्यान दोगे, बुद्धि को प्राप्त करोगे, तो तुम पूरे नगर को जीत लेगा। किसको जीत लेगा? पूरे नगर को जीत लेगा। प्रभु ने नगरों को जीतने की ताकत दी है आपको। किसको? नगरों को जीतने की ताकत दी है। हालेलुया। जिस नगर में इस्राएली लोग जाते थे, वो नगर को जीत जाते थे। और आज जिसके साथ मसीह है, जिसके साथ यीशु है, वो नगरों में जीत चुका है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक दृष्टांत में बात करता हूं। मान लीजिए कि बहुत सारी चिट्ठियां हैं। जब वो चिट्ठियां डाली जाती है, जब पर्ची डाली जाती है, आप अपनी ताकत से अपने नाम की पर्ची निकाल सकते हो। अगर धोखा ना करे, पूरी ईमानदारी से, सभी ध्यान दीजिए, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। हालेलुया। अपनी ताकत से आप नहीं निकाल सकते। हालेलुया। अगर आप अपनी ताकत से एक पर्ची को नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो? अगर यहोवा ना निकाले तो आप उस पर्ची को भी अपने मुताबिक नहीं निकाल सकते। कौन ना निकाले? यहोवा ना निकाले। यहोवा ने बाइबल में कई जगह पर्ची को निकाला था। हालेलुया। कहां निकाला था? हालेलुया। आपको ध्यान दिया है, जब योना नबी के नाम की उसने चिट्ठी डाली, पर्ची डाली, और तब योना ने गलती की थी, जब उन्होंने उठाई तो किसके नाम की निकली? योना के नाम की निकली। वो निकालने वाला कोई इंसान नहीं था, खुद परमेश्वर ने। दूसरी जगह बाइबल में जब यीशु के बारे नबियों ने लिखा था कि उसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, तो हुआ वैसा या नहीं? उन्होंने पर्ची पाई, कपड़े फाड़ दिए। जब तक यहोवा ना आपकी वो बरकत की पर्ची को निकाले, समझ रहे हो? वो यहोवा ना बरकत की चिट्ठी निकाले, वो पर्ची निकाले। बहुत लोग मुझसे प्रार्थना कराते हैं कि पास जी सानू लोड़ ही, असी कमेटी बड़ी पाई है, साडे नाम की पर्ची निकला ठीक है। हालेलुया। हमारे नाम की वो पर्ची निकल जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं, मैं कहता हूं यीशु जैसे तेरी मर्जी है वैसा हो, क्योंकि निकालने वाला मैं थोड़ी हूं, निकालने वाला तो यीशु है। अगर इंसान छोटी सी पर्ची को नहीं निकाल सकता, तो आप अपनी तकदीर को बदल सकते हो? बताइए, बदल सकते हो? हालेलुया। आपको प्रभु ने कहा मेरे बगैर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे बगैर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे बगैर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी सी पर्ची को नहीं अपने नाम से जो डाली जाती है उसको नहीं निकाल सकते, तो आप फिर कैसे सोचते हो कि खुदा मैं मीटिंग ना करूंगा क्योंकि मेरा काम इम्पोर्टेंट है,
मैं मीटिंग ना करूंगा, मेरा जहां आना जाना अकॉर्डेंट है, मेरे पास जो आ रहा है वो अकॉर्डेंट है। यीशु कहता है कि मुझसे प्यार कम करता है, अपनी बातों से, अपने आप को, अपनी समझ से ज्यादा प्यार करता है, बल्कि समझ और बुद्धि यह हवा का आत्मा है, इसके हृदय में है नहीं। फिर प्रभु वो आत्मा कैसे ट्रांसफर करे? आज से याद रखना, अपनी डायरियों पर लिखना, क्योंकि पर्ची निकालने वाला एक ही है जिसका नाम यीशु है। कहीं आप में से ऐसा ना कोई हो कि किसी की वो बरकतों वाली पर्ची रुक जाए। बरकतों वाली पर्ची तो छोटी सी बात है, कहीं ऐसा ना हो यीशु ने स्वर्ग जाने की वो नोटिस जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है, वो नोटिस में नाम ना लिखा पाया जाए। प्रभु के वचन में लिखा है, जिसके नाम लिख चुके हैं, मैं आप खुद भी मिटाना चाहूं उसको मैं मिटा नहीं सकता। अगर स्वर्गदूत भी मिटाना चाहे उसको मिटा नहीं सकते। लेकिन अगर आप गलती करोगे, अगर आप नहीं समझोगे, तो आपका नाम काट दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम ना काटा जाए, मैं सामर्थ हूं, मैं ब्लेसिंग हूं, तो ऐसे याद रखिए, आपका नाम स्वर्ग राज्य में लिखा होना चाहिए। जो सफेद पत्थर है यीशु के पास, उस पर लिखा होना चाहिए। जो जीवन की पुस्तक है उस पर लिखा होना चाहिए। याद रखिए, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ पाया जाएगा, वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहते हो कि मैं खुदा में सामर्थ पाऊं। हे खुदा, मेरे नाम से आज तो लिख, मेरे नाम से वो पिता परमेश्वर, वो तेरी ब्लेसिंग वाला खत, वो पवित्र आत्मा की, वो बुद्धि का आत्मा मेरे हृदय में आए। तो याद रखिए, आपको निर्णय करना पड़ेगा। आपको अपने मन में पक्की सोच बनानी पड़ेगी। जहां यीशु है वहां मैं हूं। जहां यीशु का नाम नहीं होता, जहां मैं नहीं जाता, जहां मैं नहीं आता। आप सब जानिए, जब से मैंने यीशु को जीवन दिया है, तब से मैंने वही जगह ठहरता हूं जहां यीशु का नाम है। जहां यीशु का नाम नहीं है, अगर मुझको कहीं संसार के हिसाब से जाना पड़े, तो मैं वहां ज्यादा मिनट नहीं रुकता। हालेलुया। जहां यीशु है वहां हम हैं, क्योंकि हम में यीशु है और यीशु में हम हैं। और आप याद रखिए, जिसमें हम हैं उसमें यहोवा है, और जिसमें यहोवा है उसमें उद्धार है। अगर आप परमेश्वर की बातों को समझोगे, सामर्थ को समझोगे, नोटिंग पाओगे, पावर पाओगे। तेरी को रखना बस समझवा, ए रे बेले और रगन मरबा और रे जमीन बेले और खाला का साथा और रे बेले और इधर रोकोले और रोकोले रे बेले राबिया रोचले रीसाना Peace and wisdom, our glory of Jesus, खुदा इन सभी को टच कर, इन सभी को टच कर। अरली बहुत तेरे दास के गिफ्ट का खुदा परमेश्वर, इनको आज बदल करे मेरे खुदा। तेरा वो बुद्धि का आत्मा मेरे खुदा, इनके हितों पर मेरे पवित्र आत्मा काम करे मेरे खुदा। अभी बन पावर, टच कर गॉड, big and power, upgrade Jesus God without to show मेरे खुदा, to show अरे बहुत बार रखोनी खुदा तेरी सामर्थ अद्भुत है मेरे खुदा, तेरा जलाल अद्भुत है मेरे खुदा, तो जलाली परमेश्वर है मेरे खुदा, अली पर पावर खुदा, टच कर मेरे खुदा, अरे इनके जीवन में काम कर मेरे पिता, इनमें बड़ी तरफ आ जाए।
तेरे में बुद्धि की आत्मा को अपने हृदय में समाए। खुदा वो खुदा वो ऐसी काम की है, खुदा वो पावन की काम की है। प्रेज गॉड। शो मेरे खुदावन खुदा, तू जलाली परमेश्वर है मेरे पिता। तेरी बहुत काम कर रही है मेरे जीवन में, काम कर मेरे पिता। खाने साखा लाइनी के लिए खुदावन खुदा तो शो दे मेरे पिता। इनके हृदयों पर काम कर, इनके दिल पर काम कर। तेरी बड़ी स्पिरिट इनमें राजे, तेरा राज्य आए, जल्द राज्य। आपने कहा कि अंत के समय तक मैं दूध पीने वाले बच्चों तक पवित्र आत्मा बहा दूंगा। पवित्र आत्मा खुदावन खुदा, तेरा पवित्र आत्मा ब्लेसिंग ब्लेस भी जाए हर एक शैतान के बंदे। खुदा शुद्ध विहीन बनवा। लोग बदलने लगे, सोचे बदलने लगे। अरीब प्रभाव आप यीशुआ तेरा धन्यवाद। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन।